मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य अमृतचंद स्वामी द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का हिंसा और अहिंसा का बहुत महत्वपूर्ण वर्णन चल रहा है। पिछले श्लोकों में हमने हिंसा कोई एक करता है, फल अनेकों को मिलता है, हिंसा अनेक करते हैं, फल एक को मिलता है, इस तरह अनेक प्रकार का हिंसा का वर्णन पढ़ा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 57 पर पहले उच्चारण करेंगे। हिंसा फलमपरस्यतु, हिंसा फलमपरस्यतु, ददात्यहिंसा तु परिणामे, ददात्यहिंसा तु परिणामे, इतरस्य पुनर्हिंसा, इतरस्य पुनर्हिंसा, दिशत्यहिंसा फलं नान्यत्, दिशत्यहिंसा फलं नान्यत्। हिंसा फलमपरस्यतु, ददात्यहिंसा तु परिणामे, इतरस्य पुनर्हिंसा, दिशत्यहिंसा फलं नान्यत्। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। हिंसा फलम अपरस्यतु, हिंसा फलम हिंसा के फल को, अपरस्य अन्य किसी व्यक्ति के, तू मतलब तो, ददाति अहिंसा, ददाति अर्थात देती है, अहिंसा अर्थात अहिंसा, तू मतलब तो, परिणामे अर्थात उदय काल में, परिणाम के समय जब उसका उदय आए उस समय, अहिंसा हिंसा फलम अपरस्य ददाति, वह अहिंसा किसी व्यक्ति को हिंसा का फल देती है। इतरस्य पुनः हिंसा, पुनः अर्थात और, इतरस्य अन्य व्यक्ति के, हिंसा अर्थात हिंसा, दिशति अहिंसा फलम, दिशति अर्थात देती है, अहिंसा फलम अहिंसा के फल को, न अन्यत और अन्य नहीं, अन्य फल को नहीं देती, अर्थात हिंसा अन्य किसी दूसरे व्यक्ति के, वह हिंसा अहिंसा के फल को देती है। इस श्लोक में आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज कह रहे हैं कि अहिंसा किसी व्यक्ति को तो हिंसा का फल प्रदान करती है, जिस समय उदय आए उस समय कोई व्यक्ति उस अहिंसा का फल हिंसा रूप में भोगता है, और किसी को हिंसा अहिंसा का फल प्रदान करती है। इस प्रकार समझना चाहिए। भैया जी,
ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जीव हिंसा करे और उसे अहिंसा का फल मिले? यही तो जैन धर्म की विशेषता है। जैन धर्म भाव प्रधान है। हमें लगता है कि बहिरंग से हिंसा हो रही है, लेकिन उस जीव के हिंसा के परिणाम नहीं होने के कारण अहिंसा रूप उसे फल प्राप्त होता है। उदाहरण से हम समझें, जैसे मुनि महाराज होते हैं, आहार करते हैं, विहार करते हैं, हिंसा तो होती ही है। हम भी जानते हैं विहार कर रहे हैं तो हिंसा होगी ही होगी, लेकिन उनके परिणामों में हिंसा नहीं है, उनका दृष्टिकोण हिंसा का नहीं है, उनके प्रति समय अहिंसा महाव्रत है। हो रही है हिंसा, लेकिन फिर भी अहिंसा महाव्रत होने के कारण से, चारित्र होने के कारण से उन्हें अहिंसा का फल प्राप्त होता है। बहिरंग से हम क्या कर रहे हैं यह डिपेंड नहीं है, हमारे परिणाम, हमारे भाव कैसे लग रहे हैं ये डिपेंड करता है, और उन्हीं भावों के अनुसार हिंसा बहिरंग से दिखने पर भी हमें अहिंसा का फल प्राप्त होता है। एक वैद्य होता है जो किसी रोगी की सेवा करता है। रोगी की सेवा करने के लिए डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, उसके लिए, उसको बचाने के लिए वो हर तरह का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी आयु कर्म समाप्त होने के कारण उस रोगी की, उस मरीज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस वैद्य को उस समय हिंसा का दोष नहीं लगता, वो तो परोपकार का कार्य कर रहा है, इसलिए हिंसा करने पर भी उसे अहिंसा का फल प्राप्त होता है। भैया जी, कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति हिंसा न करे फिर भी उसे हिंसा का फल मिले? यह भी संभव है, क्योंकि उसने भावों से तो हिंसा कर ही दी। अगर कोई व्यक्ति है, किसी को मारने की प्लानिंग बनाता है, किसी जीव को घात पहुंचाने का कार्य करने की इच्छा भी मन में करता है, तो अगर वह उस व्यक्ति को नहीं मार पाया, फिर भी भावों के कारण से उसने सामने वाले की हिंसा तो कर दी, और सामने वाले की भावों के कारण से हिंसा कर देने के कारण और द्रव्य रूप से बहिरंग में उसने हिंसा नहीं की, फिर भी उसे हिंसा का फल तो भोगना ही पड़ेगा। भाव प्रधान है हमारा जैन धर्म। यदि हमारे भाव अच्छे हैं तो उन अच्छे परिणामों के कारण से ही हमें पुण्य की भी प्राप्ति होती है। 3 चीज़ें हैं, कृत, कारित और अनुमोदना। अनुमोदना अर्थात मन से अच्छा विचार करना अथवा बुरा विचार करना। यदि हम मन से किसी के बारे में गलत विचार कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसका गलत हम कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। जिस समय हमने बुरा विचार किया उस समय हमारे कर्म बंद हो गया, और जब कर्म बंद होने के पश्चात जब उदय में आएगा तो उस पाप का, उस हिंसा का हमें दोष तो लगेगा ही लगेगा। भैया जी, यदि कोई सैनिक किसी शत्रु को मारता है तो उसे हिंसा का पाप लगेगा या नहीं? देखो, पाप तो लगेगा, क्योंकि वह किसी शत्रु की अथवा किसी भी जीव की हिंसा कर रहा है, लेकिन उसका वह पाप क्षम्य है, क्योंकि वह किसी शत्रु को मार रहा है इस उद्देश्य के साथ में ताकि वह अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सके। 4 प्रकार की हिंसा होती है जिसमें श्रावक मात्र संकल्पी हिंसा का ही त्यागी होता है। शेष 3 हिंसाओं से वह बचने का प्रयास करता है। उसमें एक होती है विरोधिनी हिंसा। वह सैनिक उस बॉर्डर पर खड़े होकर के शत्रु का विरोध कर रहा है, कोशिश करता है कि जितना हो सके कम हिंसा करें, लेकिन फिर भी श्रावक के लिए विरोधिनी हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो सकता। इसलिए पाप तो लगेगा, लेकिन उसके लिए वह पाप क्षम्य कहा जाएगा। हम कैसे जान सकते हैं कि किसी ने हिंसा की या नहीं? हिंसा 2 प्रकार की, एक व्यक्त हिंसा, एक अव्यक्त हिंसा। जो हमें सामने साक्षात प्रकट रूप में दिखाई दे रही है वह व्यक्त हिंसा कहलाती है, और जो हमें नहीं समझ में आ पा रही है वह अव्यक्त हिंसा कहलाती है। जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं कि इसके मन में भी कषाय है और बहिरंग में भी कषाय झलक रही है, और वह कषाय पूर्वक उस जीव का घात कर रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ उसकी हिंसा है। लेकिन यदि कोई बहिरंग में कषाय उसके प्रकट नहीं है, अव्यक्त है, तो उस समय हम नहीं समझ सकते कि उसने हिंसा की या नहीं की। क्यों? क्योंकि हिंसा भावों के ऊपर डिपेंड है। बहिरंग में व्यक्त रूप से तो हमें पता चल रहा है हिंसा है, और यदि अव्यक्त रूप से है तो नहीं जान सकते कि उसने हिंसा की या नहीं की। भैया जी, यदि कोई शिक्षक किसी छात्र को मारता है
तो क्या वहाँ पर हिंसा हुई? यह शिक्षक के भावों पे डिपेंड है। शिक्षक किसी छात्र को मारता है, किसी छात्र को अनुशासन में रखता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य यह होता है कि वह उस छात्र को, उस विद्यार्थी को सन्मार्ग पर आगे बढ़ाए। कोई भी शिक्षक किसी भी छात्र को व्यर्थ में नहीं मारता। शिक्षक के भाव उस छात्र के जीवन के प्रति बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं शिक्षक हो, गुरुजन हो या माता पिता हो, ये एक नारियल के समान होते हैं। जैसे एक नारियल होता है जो बाहर से कठोर होता है लेकिन अंदर से बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट, स्वादिष्ट, मिष्ट होता है, उसी तरह शिक्षक, माता पिता और गुरुजन होते हैं। बहिरंग से हम विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि गुरुजी हमको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है कि नहीं, ये बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। यह अच्छा समीचीन उद्देश्य होने के कारण शिक्षक के द्वारा यदि कभी मारा भी जाता है तो उन शिक्षक को वहाँ पर हिंसा का दोष नहीं लगेगा। रही बात पूर्ण रूप से जहाँ मारने की चर्चा है तो प्राणों का घात तो कोई भी शिक्षक नहीं करते हैं, तो इसलिए उस समय शिक्षक के अच्छे परिणाम होने के कारण शिक्षक को हिंसा का दोष नहीं लगता। भैया जी, हमें हिंसा से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें हिंसा से बचने के लिए जितना हो सके उतने राग द्वेष परिणामों से दूर रहें। सुबह से लेकर शाम तक रात्रि में हमेशा हमारे राग द्वेष रूप विभाव परिणाम चलते रहते हैं। चूँकि आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि राग द्वेष परिणामों का होना ही हिंसा है, इसलिए जितना हम उनसे दूर रहेंगे उतना हम हिंसा से बचेंगे। 3 चीज़ें हैं, मन, वचन और काय। इन तीनों योगों को यदि हम अच्छा रखेंगे तो हम हिंसा से बच सकते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य। यदि शुभ मन वचन काय होंगे तो पुण्य का बंध होगा, पुण्य का आश्रव होगा, और यदि अशुभ मन वचन काय होंगे तो पापस्य अर्थात पाप का आश्रव होगा। इसलिए अपने मन को हमेशा अच्छा रखें। किसी सामने वाले के प्रति हम गलत क्यों सोचें? यदि हम किसी के प्रति गलत सोचते हैं, थोड़ी सी देर के लिए मन में विचार करें, यदि हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो हमारे सोचने से सामने वाले का गलत तो नहीं होगा, बल्कि हमारा ही गलत होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उस गलत विचार से हमने पाप कर्म का बंध कर लिया, और जब वो उदय में आएगा तो हमें दुख रूप परिणाम देगा, असाता वेदनीय रूप उदय में आएगा। हम सामने वाले से जब भी बोलें सत्य वचन बोलें, अपने वचन योग का अच्छा प्रयोग करें। काय योग का शरीर के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की पूजा, भक्ति, स्तुति, वंदना आदि क्रियाएं करें। कहने का तात्पर्य, मन वचन काय को शुभ योग में लगाएंगे तो पुण्य का बंध होगा, अशुभ में लगाएंगे तो पाप का बंध होगा। इसलिए जितना हो सके हिंसा से बचने के लिए अपने योगों को शुभ रखें और राग द्वेष रूप परिणति से जितना हो सके दूर होने का प्रयास करें। इस प्रकार हमने देखा, वास्तव में सारा का सारा खेल भावों का है। यदि भाव हमारे अच्छे हैं, बहिरंग में क्रिया यदि गलत भी हो रही है तो उसका हिंसा का दोष नहीं लगता, और यदि हमारे भाव खराब भी हो गए और बहिरंग में यदि अच्छी भी क्रिया है तो भी हिंसा का दोष लग ही जाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इति विविध भंग गहने, इति विविध भंग गहने, सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टीनां, सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टीनां, गुरवो भवन्ति शरणं, गुरवो भवन्ति शरणं, प्रबुद्ध नय चक्र संचारः, प्रबुद्ध नय चक्र संचारः। बोलिए, इति विविध भंग गहने, सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टीनां, गुरवो भवन्ति शरणं, प्रबुद्ध नय चक्र संसारः। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं।
इति इस प्रकार विविध भंग गहने, विविध अर्थात नाना, अनेक प्रकार के, भंग अर्थात भंग, कथन, परिणामों रूपी, गहने अर्थात गहन वन में, घनघोर वन में, सुदुस्तरे, दुस्तर का अर्थात कठिन और सुदुस्तर और अधिक कठिन अर्थात अत्यंत कठिनाई से युक्त, मार्ग मूढ़ दृष्टिनाम, ऐसे जो मार्ग जिन मार्ग हैं उस जिन मार्ग में जिनकी दृष्टि, जिनकी मान्यता, जिनका श्रद्धान मूढ़ है, मूर्खता पूर्ण है अर्थात मिथ्या है, ऐसे उन मिथ्या दृष्टियों के जो कि जिन मार्ग में सही श्रद्धा नहीं करते, गुरवो अर्थात गुरुवह अर्थात गुरु महाराज, आचार्य महाराज, भवंती होते हैं, शरणम अर्थात शरण, गुरुवह शरणम भवंती, वे गुरु शरण होते हैं। उन गुरु की क्या विशेषता है? प्रबुद्ध नय चक्र संचारः, प्रबुद्ध अर्थात जानने वाले, अच्छी तरह से जानने वाले, नय अर्थात नयों रूपी, चक्र अर्थात समूह, नयों रूपी जो समूह है, नयों का जो समूह है उसे अच्छी तरह से जानने वाले, संचारः और उसका प्रवर्तन करने वाले। गुरु वही हो सकते हैं जो सभी नयों को अच्छी तरह से जान सकते हों, तभी तो विषय का सम्यक प्रतिपादन कर पाएंगे। तो ऐसे सभी नयों रूपी समूह को जानने वाले और उनका सम्यक प्रवर्तन करने वाले गुरु ऐसे उन मूढ़ मिथ्या दृष्टियों के लिए शरणम भवंती अर्थात शरण होते हैं। आइए अन्वय से एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। इस प्रकार विविध अर्थात अनेक प्रकार के जो परिणाम हैं उन परिणामों रूपी गहने अर्थात गहन वन में, चूँकि जीव के परिणाम अनंत है, उसी तरह वन भी बहुत ऐसा वन है जिसका कोई छोर, कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा। ऐसे उस वन में जिसे प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है, ऐसे उस दुस्तर अर्थात कठिन मार्ग को प्रवर्तन करने वाले अर्थात उसमें विचरण करने वाले मूढ़ जनियों के लिए, अज्ञानी लोगों के लिए पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से सभी नयों को जानने वाले और उसका अच्छी प्रकार से प्रवर्तन करने वाले गुरु महाराज ही शरण होते हैं। इसीलिए जो इस तरह गहन वन में हम जैसे लोग फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए ऐसे दिगंबर गुरु मुनि महाराज ही शरण हैं। भैया जी, आत्मा के परिणाम कितने प्रकार के होते हैं? आत्मा के परिणाम अनंत प्रकार के होते हैं, क्योंकि जीव प्रति समय किसी न किसी तरह के परिणाम करता ही रहता है, इसलिए अनेक प्रकार के परिणाम उसके होते रहते हैं, इसलिए परिणाम भी अनेक अनंत प्रकार के होते हैं। भैया जी, मार्ग मूढ़ दृष्टि शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है? मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम अर्थात ऐसे पुरुष जो मार्ग से मूढ़ हो गए हैं, मार्ग को भूल गए हैं, जिन्हें सही नॉलेज नहीं है, जिन्हें यह नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पिछले श्लोकों में जो वर्णन चला उसमें जो अपनी बुद्धि को समीचीन नहीं लगा पाए, हिंसा एक करता है अनेक फल भोगते हैं, हिंसा अनेक करते हैं फल एक भोगते हैं, इसमें क्या सही है क्या गलत है, जिसमें इस तरह का विवेक जागृत नहीं हो पाया, जो जिन मार्ग से भटक गए हैं, भूले हुए हैं जिन मार्ग को, ऐसे पुरुषों का, ऐसे लोगों का ग्रहण करना चाहिए। भैया जी, गुरु किसे कहते हैं? गुरु, गुरु शब्द में दो अक्षर हैं, गु और रु। गु अर्थात अंधकार, रु उसे नष्ट करने वाले, विनाश करने वाले, जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं और सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने वाले हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में गुरु की परिभाषा लिखी। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से अतीत हैं, दूर हैं, रहित हैं, निरारंभ है, आरंभ अर्थात हिंसा से रहित हैं,
अपरिग्रह अर्थात परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान और तप में हमेशा लवलीन रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। तपस्वी अर्थात ऐसे तपस्या करने वाले अर्थात दिगंबर मुनि महाराज प्रशस्यते अर्थात प्रशंसनीय हैं। वास्तव में सच्चे गुरु निर्ग्रंथ दिगंबर ही होते हैं। इस श्लोक में ऐसे उन निर्ग्रंथ गुरु की शरण की प्राप्ति का कथन किया गया है, क्योंकि यदि हम अन्य कुगुरु या सामान्य गुरुओं की शरण को प्राप्त करेंगे तो वो स्वयं संसार में भटक रहे हैं, हमें संसार से क्या निकालेंगे। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु स्वपर तारक होते हैं, जो स्वयं अपनी आत्मा का भी कल्याण करते हैं और भक्तजनों का, शिष्यजनों का, जो उनकी संगति में आते हैं, सानिध्य में आते हैं, उनको भी कल्याण का मार्ग उपदेश करते हैं, उनको बताते हैं ताकि वो भी उस मार्ग पर लग सकें। इसलिए यहाँ गुरु से तात्पर्य निर्ग्रंथ दिगंबर 28 मूलगुणधारी गुरु समझना चाहिए। यहाँ गुरुओं को नए चक्र संचार क्यों कहा गया? नए चक्र संचार शब्द का अर्थ समझें। नए चक्र, चक्र का अर्थ है समूह, जो नयों के समूह को जानने वाले हैं, और संचार, संचार का तात्पर्य उसका प्रवर्तन करने वाले, उसका उपदेश देने वाले। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु को इस विशेषण से इसलिए द्योतित किया गया क्योंकि जब तक कोई गुरु या कोई व्यक्ति नयों का ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक वह सम्यक उपदेश नहीं दे सकता। नए व्यवहार नए कह लें, निश्चय नए कह लें, इस अपेक्षा से नए दो प्रकार के होते हैं। यदि किन्हीं गुरु को अगर नए का ज्ञान नहीं है तो फिर वो एक नई की अपेक्षा से ही कथन करेंगे, और एक नई की अपेक्षा से कथन करेंगे तो वह एकांतवाद हो जाएगा, और एकांतवाद मिथ्यात्व है। इसलिए सम्यक उपदेश देने वाले जो गुरु हैं उनको नयों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और जो निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु होते हैं उनको नयों का अच्छी प्रकार से भली भांति ज्ञान होता ही है। तभी तो जब वो उपदेश देते हैं तो उस सामने वाला जो उपदेश ग्रहण करने वाला है उसे किस नए की अपेक्षा से, किस भंग, किस कथन की अपेक्षा से उसे उपदेश देना है उसका ज्ञान उन्हें होता है, और इसीलिए उन्हें उपदेश देने का अधिकारी कहा गया है। भैया जी, इन गुरु की शरण में जाने से क्या होगा? आत्मा का कल्याण तो गुरु की शरण में जाने से ही होगा, क्योंकि जब तक गुरु की शरण को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जानकारी देने वाले, ज्ञान प्राप्त कराने वाले दो ही तो साधन हैं, एक गुरु और एक जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ का सम्यक प्रतिपादन भी तो गुरु के माध्यम से ही होता है, जिससे हम जान पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। हम कौन सी क्रिया सही करते हैं, कौन सी गलत करते हैं, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन गुरु की शरण में जाने से, गुरु के चरण सानिध्य को प्राप्त होने से वो गुरु हमें मार्ग निर्देशित करते हैं कि ये गलत है, इसे छोड़ो, ये सही है, इसे स्वीकार करो। गुरु को इसीलिए पथ प्रदर्शक कहा जाता है, जो हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। गुरु ऐसे होते हैं जो स्वयं उस मार्ग पर चल रहे हैं और अपने शिष्यों को भी उस मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए गुरु की शरण को प्राप्त होने से ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। वास्तव में निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है, और हमारा परम सौभाग्य है कि इस भीषण पंचम काल में भी हमें आचार्य श्री जैसे गुरु प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमें इन निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु की शरण को प्राप्त होना चाहिए, जिससे हम क्या गलत हैं उसे छोड़ें और जो सही है उसे स्वीकार करने का प्रयास करें। आज के इस एपिसोड से, इस श्लोक से हमें यही शिक्षा लेनी है कि हम सभी संसार में भटक रहे हैं, इसलिए हमें निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु की शरण को प्राप्त होना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन का, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें और सम्यक मार्ग प्रशस्त कर सकें। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।